हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट वेल्थ एडवाइजर्स के ये एक चीज़ मैं बता, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इंश्योरेंस सेक्टर पे। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटी है इतनी मैसिव है, इतनी मैसिव है और इतनी लंबी है कि मतलब ये श्योर शाट सेक्टर है जहाँ की पैसे बनने बनने हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब कंपनियाँ बहुत ही बड़ी होने वाली है। हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर इतना नेसेंट है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी इज लाइक मैसिव। एक चीज़ पहले मैं आगे बढ़ने से चीज़ बता दूं, आप जब भी मेरे वीडियोज वॉच करते हो, ठीक है, तो वीडियोज में मोस्टली मैं किसी शेयर को रिकमेंड करने का या फिर सेल बाई करने का मैं नहीं बताता हूँ। जनरली किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे मैं कुछ बात कर रहा हूँ, हाँ, तो वहाँ पे मैं अपना रिकमेंडेशन देता हूँ। ये सेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस सेक्टर में मैं बता दूं कि इस सेक्टर में मैं इन्वेस्टेड हूं। ठीक है, डिस्क्लेमर, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में मेरा हेवली इन्वेस्टेड है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लाइक 60-40 के रेशियो में। एचडीएफसी लाइफ 60% और 40% आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को सेक्टर ऐसा लगता है, इस सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सेक्टर किसी को जैसे लोन वोन नहीं देता है। बीइंग ए फाइनेंशियल सेक्टर, ये फाइनेंशियल नहीं है। ठीक है, इट्स ए काइंड ऑफ यू कैन से इट्स कंज्यूमर। जैसे कंज्यूमर वर्लपुल खरीदते हो, फैन खरीदते हो, चेयर खरीदते हो, हाँ, कमोड खरीदते हो, ये ऐसे है। ठीक है, एवरीवन नीड्स दैट। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस जो भी आज के डेट में जैसे कोई काम कर रहा है, ही बाई द टर्म इंश्योरेंस। और आगे जाके लगभग सब, कम से कम जितने नौकरी पेशा वाले लोग सब ही बाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि होराइजन बहुत बड़ा है। अब देखते हैं। ठीक है, तो मेरे मेरे वीडियो से आप जस्ट लर्न करने का कोशिश करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। ओके, डोंट लुक फॉर स्टॉक्स स्पेसिफिक ओनली, सो दैट यू योरसेल्फ कैन स्टार्ट डूइंग रिसर्च। क्योंकि जब तक आपका अपना कन्विक्शन नहीं होगा, जैसे मेरे को एचडीएफसी लाइफ में इतना खतरनाक कन्विक्शन है कि आज शेयर आधा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स सच काइंड ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, वो क्यों, मैं एक दूसरे वीडियो में बताया था कि एचडीएफसी लाइफ क्या है कि इट्स ए ब्रांड, और इंश्योरेंस में ब्रांड वैल्यू सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी चीज। बाकी तो सब लोग से भी इंश्योरेंस दे रहे, लेकिन आपका जो ब्रांड डिफाइन करता है। ठीक है, अच्छा, उसके जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछूं। डिड यू नो दैट कि 20 years बैक LIC वाज स्मॉलर देन एचडीएफसी लाइफ? मतलब 2000 में ये सारे नई कंपनियां आई, प्राइवेटाइजेशन हुआ। ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है लाइफ में, तब तक इनके मोनोपोली थी। उस समय 2000 में LIC की जो टोटल AUM था, एसेट अंडर मैनेजमेंट, दैट वाज नियर अबाउट 1.5 लाख करोड़। ठीक है, और आज के डेट में एचडीएफसी लाइफ करीब 1.65 लाख करोड़ है। मतलब कि 20 साल में इतनी जगरनट बनी है LIC। तो अगर मेरा सिंपल कहना है कि यदि PSU इतनी बड़ी हो सकती है तो प्राइवेट सेक्टर की बात ही अलग है। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैं बताऊं कि अगर उस समय एचडीएफसी लाइफ इतना था, तो अगला 20 साल में इमेजिन करो कि एचडीएफसी लाइफ कितनी बड़ी हो सकती है। एक गजब का चीज़ है, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं डाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स गो 20 years बैक। 20 years बैक होता है कि LIC के पास फुल मोनोपोली था, फुल मोनोपोली। ठीक है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल 2000 इट वाज ए कंप्लीट मोनोपोली। यदि लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो आपको LIC ही है सबके लिए। ठीक है, स्टिल LIC के जो हम थे, इट वाज नियर 1.56 करोड़। अगस्त 2000 में प्राइवेट सेक्टर आया। ठीक है, विथ फॉरेन कंपनीज आर अलाउड ओनरशिप ऑफ अप टू 26%, जो आज के रेट में 74%। इस बजट में दिएगा कि अप टू 74% फॉरेन कंपनी जा रही हैं, आ सकती हैं। ठीक है, अब नाउ अभी क्या हो रहा है, LIC का मार्केट शेयर उस समय के ऑलमोस्ट 99%, 100% समझ लो मोनोपोली। उसके बाद से करीब करीब 33.78% मार्केट शेयर खा चुकी है प्राइवेट सेक्टर 20 साल में। ठीक है, लेकिन अगला नहीं कि अगला 20 साल भी लगेगा 33.78 ही खाने में। ठीक है, अगला आपको 10-12 साल लगेंगे, ठीक है, इतना और खाने में। तो इनके पास प्राइवेट इंश्योरेंस के एक तो मार्केट बढ़ रहा है, तो जो नए मार्केट ग्रैब करने में जितनी ये आगे कंपनियां हैं उतना LIC सक्षम नहीं है। ठीक है, प्लस दूसरी बात, LIC के जो टोटल है, मतलब जो टोटल AUM है, उसमें मोस्टली इंडाउमेंट पॉलिसी होती है।
कि एक 15-20 साल के लिए आप देते हो, उसके बाद आपको पैसे वापस कर देती है LIC। ठीक है, ये मेजॉरिटी है। लेकिन जो प्राइवेट इंश्योरेंस है, जो मेजर इंश्योरेंस का जो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, दैट इज प्रोटेक्शन, लाइक टिपिकल टर्म इंश्योरेंस प्लान्स। ओके, जहां की प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है वहां फोकस्ड है, और वहां पे LIC सबसे बहुत कमजोर होने वाली है। अच्छा, ये अमेजिंग था ये वाला पॉइंट कि LIC का प्रॉफिट दिस ईयर में 2713 करोड़ और प्राइवेट का 5000 करोड़। ये मैं उसका IRDA का रिपोर्ट पढ़ रहा था इस साल का, और IRDA की रिपोर्ट मैं तो रियली भचौका हो गया कि कैसे LIC की प्रॉफिट इतनी और प्राइवेट मिला के इतना करोड़। तो इट्स लाइक गजब की, मेरे को समझ नहीं आया, स्टिल आई एम ट्राइंग पॉन्डरिंग ऑन दैट। LIC का AUM जो है 31 लाख करोड़, और आज के डेट में ICICI प्रूडेंशियल 2 लाख करोड़ की है। ठीक है, 2 लाख करोड़, और नियर अबाउट करीब 40-50 हजार करोड़ से ईयरली लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टाइम नहीं लगेगा, जबकि ये लोग जो प्राइवेट है इन वो LIC को, माने LIC का तो शेयर खाएंगे ही खाएंगे। हाँ, ये 66 नहीं रहने वाला है। आई रिमेंबर कि व्हेन 2005-2007 व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA, एट अ टाइम टोटल मार्केट शेयर ऑफ LIC वाज नियर अबाउट 95%। ठीक है, इतना तेजी से लोग गया है। तो LIC का शेयर तक खाएंगे और नए जो मार्केट एक्सपैंड हो रहा है वो भी खाएंगे। ठीक है, तो माने गजब है, 31 लाख करोड़ है, मतलब सोचो 20 साल में एक 1.5 से 31 लाख करोड़ LIC के हुआ है। तो अगला जगह 10 साल देखोगे तो मुझे लगता है कि ये प्राइवेट सेक्टर लोन HDFC में बोल रहा हूँ, करीब आराम से मतलब कि 12-13 लाख करोड़ ऐड करेगी। ICICI प्रूडेंशियल 13-14 लाख करोड़ ऐड करेगी। ठीक है, तो 31 लाख करोड़, ये दो ही मिल के 31 लाख करोड़ ऐड कर देंगे। यही मैं काट के रखा हूं ताकि आई कैन सब्सटेंशिएट व्हाट आई हैव रिटन। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिपोर्टेड ए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप 7728 करोड़ एज अगेंस्ट इतना इन 2009, तो कम हुआ इस साल। आउट ऑफ 24 लाइफ इंश्योरेंस इन ऑपरेशन ड्यूरिंग इतना 17 कंपनीज रिपोर्टेड प्रॉफिट। द टोटल प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय LIC, ठीक है, यहां पे मैं मार्क कर दूं, ठीक है, तो यहां पे देखो LIC द टोटल प्रॉफिट, ठीक है, देखो क्लियर लिखा है, द टोटल प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय LIC ड्यूरिंग द ईयर कंसिडरेशन इज 2713 करोड़। ठीक है, एंड द प्राइवेट इंश्योरेंस टुगेदर रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5016 करोड़। ठीक है, तो मैं यार अभी ही इतना प्रॉफिटेबल है प्राइवेट बिजनेस, इमेजिन करो। मतलब ये तो मेरे को पता ही नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग, द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडररिटेन 2019 वाज 6.3 ट्रिलियन। ये वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड में जो प्रीमियम राइट हुआ है वो 6.3 ट्रिलियन है। तो इमेजिन करो कि इंडिया अभी कुछ नहीं है, और इंडिया शेयर इन ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट जस्ट 1.69%, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नाउ, ए का जहां 1.769% है। मतलब होराइजन कितना बड़ा है, जबरदस्त होराइजन है अभी। ठीक है, इतना तेजी से बढ़ेगा ना, आप उम्मीद नहीं कर सकते। स्पेशली जो जैसे कैसे था कि डिमोनेटाइजेशन अचानक से पेटीएम को एकदम बूस्ट दे दिया था। ठीक है, और कोविड में एकदम सुपरलेटिव डिग्री पहुंच गया पेटीएम और गूगल पे। उसी तरीके से जो कोरोना है ना, तो इसमें अपनी ये जो कंपनियां हैं, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये काफी इनके क्लेम्स गए हैं, डेथ क्लेम्स काफी गए हैं। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन भी गए होंगे। लेकिन ये ना वो डिमोनेटाइजेशन टाइप का बूस्ट है कि अब क्या होगा कि सब लोग सचेत हो गए कि भाई चाहिए। ठीक है, उसको चाहिए, अब लोगों को चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंश्योरेंस का पेनेट्रेशन देखो, सबसे ज्यादा देखो साउथ ताइवान में है। ताइवान में
साउथ अफ्रीका में इतना है यार, साउथ अफ्रीका में है। ये वाली जो है नॉन लाइफ है, ये लाइफ है। तो नॉन लाइफ बहुत ज्यादा है, नॉन लाइफ, ठीक है। ताई साउथ अफ्रीकन कंट्री में देखोगे तो सबसे ज्यादा लाइफ है, ठीक है, हर जगह। और इंडिया कहाँ हम है, इंडिया यहाँ पे, ठीक है, बस इतना ही है। तो इमेजिन करो कि ये कैसे खटर 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 इधर आने वाला है, सब कोई दुराई नहीं है, ठीक है, बस देखते रहो आप। और प्रीमियम अंडरटेन बाय इंश्योरेंस ऑब्वियसली सबसे बड़ी है अपनी, यही दो कंपनियां हैं मोस्टली, जो HDFC लाइफ, हाँ, ये 32 और ICICI प्रूडेंशियल। तो एक चीज आप देख लेना कि आप अगर मार्केट कैप देखोगे HDFC लाइफ का, तो HDFC लाइफ का मार्केट कैप ICICI के जस्ट 2 गुना है, 2 गुना, ठीक है। तो ये आप इसको समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हाँ, कि यहाँ पे जो जो प्रीमियम राइट हो रही है वो इतनी ज्यादा है, इनसे ज्यादा ही है, लेकिन मार्केट कैप हाफ है, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखना। उसके बाद नेक्स्ट उभरता हुआ ये हैवी वाला है SBI। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है, अभी कुछ ना सडनली लोग बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे ये हो गया मैक्स का एक प्रोग्राम आया है टर्म इंश्योरेंस का, जिसमें कि टर्म इंश्योरेंस आपका पैसा कुछ वापस हो जाएगा, ठीक है। आप 65 ईयर्स तक का लिए, 65 ईयर्स में आपका डेथ नहीं हुआ तो आपके सारे प्रीमियम वापस हो जाएंगे, ऐसा कुछ एक प्लान है, ठीक है। वो काफी फेमस प्लान हो रखा है, इसके चक्कर में सब चल रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है। अभी जितनी ये दोनों कंपनियां हैं ICICI प्रूडेंशियल, ये मार्केट शेयर के चक्कर में मैक्स लाइफ बहुत तेजी से बढ़ रहे लोग, ठीक है। चाहे जो छोटे छोटे हैं बहुत जाके कुछ भी अंडर राइट करेंगे, लेकिन हालत खराब हो जाएगी अगर अभी से लोग सचेत नहीं रहेंगे। जैसे गारंटेड वो आ रहे हैं, गारंटेड प्लान 6% आपका एन्युटी, ठीक है, 6% एन्युटी इज लाइक टू मच, ओके। तो अभी से ये कंपनियां कुछ कुछ तो अपना सचेत हैं, लेकिन बाकी सब लोग कुछ तो लिखे जा रहे हैं फटाफट, तो उसका इफेक्ट बहुत बाद में समझदारी आएगी। तो मुझे थोड़ा सा SBI लाइफ पे थोड़ा सा पता नहीं, मुझे शक लगता है कि देर जस्ट केप्ट ऑन राइटिंग, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली उनके पास मतलब ब्रांड है, रीच है, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पे भरोसा नहीं आता है। बाकी कंपनी तो बहुत तेज बढ़ रही है, हाँ, इन HDFC लाइफ और ICICI लाइफ दोनों से ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो ये आप भी आप इसको कंसिडरेशन में रख सकते हैं। और LIC ने टोटल लिखा 3,79,000 करोड़, ठीक है। और प्राइवेट वाले लिखा 193, मतलब सीधे सीधे दो गुना लिखा है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कीप watching my channel and keep subscribing so that whenever I'll be talking something you can understand। हाँ, जरूरत नहीं है यदि मैंने आपको समझदारी समझना है, यदि मेरी वीडियोस कुछ जानकारी लेनी है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करो। आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ तो अच्छा मटेरियल मेरे को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड कीप एडिंग योर व्हाटएवर यू वांट टू ऐड सम मटेरियल, यार, ओके।